नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरतालिका तीज के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। परंतु उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बगल में लगी बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों, हरतालिका तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ने वाली व्रत है। इसे हमें विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज की विधि और इसके महत्व को हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पूरे उत्तर भारत में इस साल 21 अगस्त को मनाई जा रही है। इस व्रत में शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और हरतालिका के व्रत में हमें कथा जरूर सुनना चाहिए। यह व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य तो कन्याएं मनचाहे वर के लिए इसे व्रत कर सकती हैं। मान्यता है कि एक बार व्रत रखने के बाद इस व्रत को आजीवन रखा जाता है। यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं तो कोई दूसरी महिला या फिर उसका पति ये व्रत कर सकता है। हरतालिका तीज के व्रत में विधि विधान और इसके कठोर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हरतालिका तीज का व्रत निराहार पर निर्जल रहने की परंपरा है। इस व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो महिलाएं इस व्रत में सोती हैं वो अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। वहीं जो महिलाएं क्रोध करती हैं उनका व्रत फलहीन हो जाता है। वही व्रत के दौरान फल या खाना खाने वाली महिलाएं अगले जन्म में बानर बन जाती हैं और जल पीने वाली अगले जन्म में मछली बन जाती हैं। वहीं दूध पीने वाली स्त्रियां अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में इन सब विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा और नियम से विधि विधान से हमें हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहिए। तो आइए हरतालिका तीज के व्रत कथा सुनते हैं। शास्त्रों के मुताबिक राजा हिमवान की पुत्री पार्वती जी ने बाल काल में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा तट पर अन्न त्याग घोर तप शुरू कर दी थी। इस पर उनके माता पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे। हालांकि पार्वती जी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भगवान शंकर को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तब उनकी सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके उन्हें एक घनघोर जंगल में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना के लिए ले गईं। वहाँ पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। भाद्रपद द्वितीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग को बनाकर उनकी पूजा की और रात भर जागरण किया। ऐसे में उनके तप और आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। हमें हरतालिका तीज के दिन विधि विधान से सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए, परंतु सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियो के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम दोबारा मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।